दुनिया का सबसे महंगा पानी जो पीते हैं अमीर खानदानी लोग। कौन है ये मंत्री जिसके सामने अच्छे अच्छे लोग सर झुकाकर बात करते हैं? और एक लड़की जिसने ठुकरा दिया 1 करोड़ रुपए, लेकिन क्यों? और किम जोंग अपनी पत्नी से जबरदस्ती करवाता है ये काम, जानकर हैरान हो जाओगे। और ऐसे जिंदा सबूत जो बताते हैं महाभारत की सच्चाई, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग की शादी को 13 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को बंधक की तरह बनाकर रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उनकी पत्नी को उनके माता पिता से मिलने तक की इजाजत नहीं है। यहाँ तक की शादी होने के बाद जोंग ने अपनी पत्नी का नाम पूरी तरह से बदल दिया और उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। एक दिन किम जोंग ने अचानक से उनकी पत्नी को शादी का निमंत्रण भेजा और उनसे कहा कि ये तुम्हारी ही शादी का निमंत्रण है, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। उनकी पत्नी को डर के चलते किम जोंग से शादी करनी पड़ी। किम जोंग का ये मानना है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यही कारण है जब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है तो दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाती है। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, कहते हैं कि अगर हम कुछ ठान ले तो सफलता मिलती ही है। ऐसा ही कुछ किया शार्क टैंक की शार्क यानी कि विनीता मलिक ने। आपको बता दें, वनीता IIT IIM से पढ़ाई कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, कॉलेज से पास आउट होते ही सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में उन्हें 1 करोड़ के पैकेज वाली नौकरी मिल गई थी। लेकिन वो तो कुछ अलग ही करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस 1 करोड़ के पैकेज को ठुकरा दिया और सिर्फ 10,000 की इस नौकरी को एक्सेप्ट कर लिया। और इस नौकरी के साथ वो अपने सपनों को पूरा करने की भी तैयारी कर रही थी। और आज उनके पास शुगर कॉस्मेटिक नाम की एक कंपनी है जिसका टर्नओवर करोड़ों में है और विनीता करोड़ों नौजवानों की एक इंस्पिरेशन बन गई है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, महाभारत के कुछ ऐसे सबूत आज भी मौजूद हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि आज भी हरियाणा में मौजूद है। कहा जाता है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ तब इतने लोग मारे गए थे कि वहाँ की मिट्टी लाल हो गई थी और कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल ही है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और जब कलयुग लगा तो द्वारका समुद्र में डूबकर नष्ट हो गई थी। कुछ समय पहले वैज्ञानिक जब समुद्र के अंदर खोज कर रहे थे तो उन्हें एक डूबा हुआ शहर मिला। बताया जाता है कि ये कृष्ण जी की द्वारका ही है। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र में खुदाई के समय प्राचीन भाले, तलवारें और हथियार मिले हैं जिनके महाभारत काल के होने के प्रमाण मिले हैं। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन ने चक्रव्यूह का निर्माण किया था, जिसमें जाने का रास्ता तो था लेकिन बाहर आने का नहीं। ऐसा ही एक चक्रव्यूह हिमाचल के एक गाँव में मिला है जहाँ पर पांडव अज्ञातवास के लिए गए थे और अर्जुन ने इस चक्र का निर्माण किया था। फैक्ट नंबर 9 क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मोबाइल में हमेशा कैमरा लेफ्ट साइड में क्यों होता है? इसके पीछे एक कारण है दोस्तों, ये एक ही ह्यूमन साइकोलॉजी है। इंसानों को कोई भी चीज राइट से लेफ्ट जाती हुई ही अच्छी लगती है। हम लोग उसी में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए मोबाइल में भी कैमरा लेफ्ट में दिया जाता है। इसके अलावा मोबाइल में लेफ्ट साइड में एक इनबिल्ट स्पीकर भी आता है, जिसकी वजह से हमें मोबाइल पकड़ना भी उसी साइड से कंफर्टेबल लगता है, इसलिए कैमरा स्पीकर के राइट में दिया जाता है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन के लिए आपका इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो आपका दिन कैसे गुजरेगा? बहुत आसान सी बात है, पूरा दिन आपको बेचैनी होती रहेगी। लेकिन अगर पूरी दुनिया का इंटरनेट एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया की आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा आज इंटरनेट का प्रयोग करता है, यानी कि ऑनलाइन रहता है। अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसके साथ ही बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, यहाँ तक कि सोशल लाइफ पर भी इसका असर पड़ेगा। 2020 में सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, कुछ देर के लिए इंटरनेट बंद हो गया था, तब पूरी दुनिया को $4 अरब का नुकसान हुआ था। इस बात से आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट आज की सबसे बड़ी मांग है। फैक्ट नंबर 7 24 लाख की साइकिल, 82 लाख का टॉयलेट और ऐसी ही अजीबोगरीब महंगी चीजें बनाने वाली कंपनी लुई विटॉन के बनने की कहानी अनोखी है। आपको बता दें, इस कंपनी को एक 13 साल के लड़के ने शुरू किया था, जो कि अपनी सौतेली माँ के बुरे व्यवहार की वजह से घर छोड़कर भाग गया था और पैदल चलते हुए 450 किलोमीटर आगे निकल गया था। इतना ही नहीं, बाद में इस कंपनी के ऊपर ये भी आरोप लगे कि इस कंपनी ने अफ्रीकन लोगों को पिंजरे में बंद करके रखा था और उसके एग्जीबिशन भी लगाए थे, वो भी सिर्फ गोरे लोगों को खुश करने के लिए। अफ्रीकी लोगों पर अत्याचार करने की कई बातें लुई विटॉन के खिलाफ उठ चुकी हैं। लुई भागकर शहर पहुंच चुके थे और वहां पर उन्होंने छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। किसी होटल में वेटर बनकर, रेलवे स्टेशन पर कुली बनकर काम किया। इसके बाद उन्होंने देखा कि लगेज का मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने धीरे धीरे लगेज बनाने का काम सीखा और एक ऐसा लगेज बनाया जो कि कम जगह घेरता था, जिसमें सामान ज्यादा रखा जा सकता था। इस तरह से धीरे धीरे करते हुए लुई ने मार्केट में अपना एक अलग मोनोलॉग बना दिया और आज ये कंपनी क्या है ये तो सभी जानते हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, क्या आप जानते हैं, पृथ्वी जहाँ पर पीने के पानी की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर कुछ लोग इतना महंगा पानी पीते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, ये जो बोतल आप देख रहे हैं, ये एक बोतल में 750 लीटर पानी 43 लाख रुपए का आता है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी बोतल 24 कैरेट सोने की बनाई गई है। इसके अलावा इसमें जो पानी है वो सीजी और फ्रांस की एक स्प्रिंग से आता है। ये पानी एकदम प्राकृतिक होता है, जिसमें कई सारे मिनरल्स और विटामिन मिले होते हैं। ये पानी जिस बोतल में दिया जाता है वो बोतल और उसकी बनावट ही सबसे ज्यादा महंगी है। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि इसकी बनावट कितनी अलग है और ये पूरी सोने से बनी होती है। यही वजह है कि इस पानी की कीमत लाखों में है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा डरावनी जगह कौन सी है? राजस्थान का कुलधरा गाँव एक भूतिया जगह मानी जाती है। सूरज ढलने के बाद किसी को भी उस गाँव में जाने की इजाजत
बात नहीं है। कहा जाता है कि रात में वहाँ पर चूड़ियों, पायल और लोगों के बात करने की आवाज आती है, जबकि वहाँ कोई होता ही नहीं है। दूसरा है मुंबई की मुकेश मिल्स। मुकेश मिल्स में कपड़े बनाने का काम किया जाता है, लेकिन 1982 में इसमें आग लग गई। यहाँ आग इतनी भयंकर थी कि पूरी मिल जलकर खाक हो गई। यहाँ तक कि कुछ मजदूर भी मारे गए। तब से ये मिल बंद पड़ी है। 1984 के बाद इसका इस्तेमाल फिल्म शूटिंग के लिए किया जाने लगा, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। जो लोग यहाँ शूटिंग करने आते हैं उनका कहना है कि उन्हें यहाँ अजीब सी शक्तियों का एहसास होता है, साथ ही कुछ काली परछाई भी नजर आती है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, हमारे देश में कोयले को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए मालगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये मालगाड़ियाँ ऊपर से खुली होती हैं, जिससे ओपन वैगन कहते हैं, जो कि ऊपर पैक नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी एक वजह है। पहली तो ये कि जब कोयला मालगाड़ी में डाला जाता है तो ऊपर से खुली होने की वजह से आसानी से क्रेन के जरिए डाला जा सकता है। इसी तरह से जब कोयला उतारा जाता है तो ओपन वैगन होने की वजह से आसानी से कोयले को ट्रेन से नीचे भी उतारा जा सकता है, जबकि इसी जगह पर अगर पैक वैगन में कोयला होगा तो उतारने में परेशानी होगी। इसके अलावा आग लगने पर भी तुरंत पता चल जाता है। कोयला बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, और अगर इसे पैक वैगन में रखा जाए तो आग का पता नहीं चल पाएगा। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, एक ऐसा समय था जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के ही लोगों को नीचा दिखाया जाता था। महाराष्ट्र पर दक्षिण भारतीयों, बिहारियों और गुजराती में कब्जा होता था। बड़ी बड़ी कंपनियों में महाराष्ट्र के लोगों को जॉब तक नहीं दी जाती थी और उनका बहुत अपमान भी किया जाता था। तभी एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने महाराष्ट्र के लोगों में आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए जुनून पैदा कर दिया, और दुबला पतला सा दिखने वाला ये इंसान था बाला साहब ठाकरे। एक समय ऐसा आया जब हर एक मराठा सड़कों पर उतर आया था, और उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी डर गए और बाला साहब ठाकरे के सामने उन्होंने सर झुका लिया। जिसके बाद अगले 50 सालों तक बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र पर राज किया। बिना चुनाव लड़े, बिना मुख्यमंत्री बने, उनके पास इतनी पावर थी कि बड़े बड़े नेता उनके सामने हाजिरी लगाते थे। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, चलिए आपको हवाई जहाज से जुड़े कुछ फनी मोमेंट्स बताते हैं। दोस्तों, आपने भी प्लेन को लैंड करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने बीच पर खड़े होकर अपने सर के जस्ट ऊपर से प्लेन को लैंड करते हुए देखा है? ऐसा ही कुछ होता है सेंट मार्टिन के माहो बीच पर, जहां पर समुद्र के किनारे बीच पर खड़े होकर लोग अपने सिर के ऊपर से प्लेन को गुजरते हुए महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर जेट लास्ट की तेज और तूफानी हवा के मजे भी लिए जाते हैं, जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप कहीं विदेश जा रहे हैं और आपके साथ पूरी फ्लाइट में सिर्फ क्रू मेंबर्स के अलावा कोई ना हो। जी हाँ, ऐसा बहुत बार बहुत से लोगों के साथ हो चुका है। जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, ये इंसान पूरी फ्लाइट में अकेला है, क्योंकि इनके अलावा फ्लाइट में कोई और पैसेंजर है ही नहीं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, कब, कहां और कैसे किसकी किस्मत पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ हुआ एक गाँव के रहने वाले लड़के के साथ, जो की बेहद ही गरीब परिवार से था, जिसके पास 2 वक्त की रोटी कमाने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन क्रिकेट का जुनून था, और इसी के चलते ड्रीम 11 पर 50 रुपए डालकर एक टीम बना डाली। फिर क्या था, किस्मत तो इन पर मेहरबान थी। सही 50 रुपए के बदले इन्हें 1 करोड़ की लॉटरी मिल गई। दोस्तों, इस व्यक्ति ने ड्रीम 11 पर टीम बनाई थी, जिसके जरिए इन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते हैं। रोटी के लिए पैसा न जुटा पाने वाले को अगर इतने सारे पैसे मिल जाए तो उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आखिरकार इनके अच्छे दिन आ ही गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।